नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में INDI अलायंस वक्त के साथ मजबूत हो रहा है या फिर मजबूर और कमजोर हो रहा है? इसको समझने के लिए आपको इस अलायंस से जुड़ी बड़ी पार्टियों से जुड़े बड़े प्रदेशों में लोकसभा सीटों का गणित समझाते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, बिहार में 40, पंजाब में 13, दिल्ली में 7, राजस्थान में 25, हरियाणा में 10, कर्नाटक में 28 और हिमाचल में 4। इनको आप जोड़ लेंगे तो कुल मिलाकर ये 297 सीटें हैं। और ये ऐसी सीटें हैं जहां अभी से मानकर चला जा रहा है कि समझौते में दरारें आ सकती हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन पश्चिम बंगाल से बाहर होगा, पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। तो सवाल यह है कि बाकी जगह उनको गठबंधन में सीटों में समझौता भला कौन पार्टी करेगी? उत्तर प्रदेश में अखिलेश 80 सीटों पर चुनाव की बात कर चुके हैं। मान भी ले कि वो 5 से 10 सीटों पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य को समझौते के तहत चुनाव लड़ने के लिए कह भी दें, तो क्या वाकई में कांग्रेस और बाकी पार्टियां इस समझौते पर मान जाएंगी? ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में उद्धव वाली शिवसेना 23 सीटों पर दावा ठोक चुकी है। इसके अलावा शरद पवार है और अन्य है। कांग्रेस का एक भी सांसद वहां से अभी नहीं है। तो क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस अपना दावा छोड़ देगी? पंजाब में कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में लगभग सफाया है। तो क्या वहां आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के साथ कोई समझौता करेगी? इसके आसार ना के बराबर है। ऐसे ही अब लीजिए हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल और राजस्थान। क्या यहां कांग्रेस अपनी जमीन को कमजोर करने के लिए समझौता करेगी? इसके भी संकेत कांग्रेस की तरफ से अभी तक दिए नहीं गए। तो फिर समझौता कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा? क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं और जितनी पार्टियां इस INDIA के अंदर मौजूद हैं, वो कभी ना कभी किसी ना किसी दौर में कांग्रेस को ही कमजोर करके क्षेत्रीय तौर पर मजबूत हुई। तो फिर वो क्यों चाहेंगी कि कांग्रेस उनके इलाके में एक बार फिर से मजबूत हो? और ऐसा होने पर वही क्षेत्रीय पार्टियां वहां कमजोर होंगी और भली भांति जानती हैं। जैसे पंजाब, दिल्ली में कांग्रेस को सीट देने से आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, उत्तर प्रदेश में सीट देने से सपा कमजोर होगी, बिहार में सीट देने से RJD JDU कमजोर होगी, महाराष्ट्र में सीट देने से उद्धव और शरद कमजोर होंगे। और ऐसे ही हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस अगर सीट देती है तो अपने गढ़ में अपने ही विरोधियों की एंट्री कराएगी, जो क्षणिक तौर पर सहयोगी दिखाई दे रहे हैं और जो भविष्य में कांग्रेस को ही नुकसान देंगे। तो फिर गठबंधन कैसे होगा? आज सवाल यही है कि INDIA का मतलब कहीं जल्द ही इनिशियल डिवीजन इन अलायंस तो नहीं होने वाला है। आज बात इसी मुद्दे पर कि सीट की लड़ाई कहां तक जाएगी। तो क्या वाकई में गठबंधन के अंदर सबसे बड़ा बंधन जो सीटों के साथ होना है, वो बंधन होने की स्थिति में नहीं है? क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि वो अपना विस्तार करे और विस्तार के साथ ये भी तय है कि जहां जहां विस्तार होगा बाकी पार्टियों का वहां सफाया होता नजर आएगा, वो कमजोर होती नजर आएगी। और वर्तमान राजनीति में कोई नहीं चाहता कि वो कमजोर हो। तो फिर ये गठबंधन मजबूत कैसे होगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता पूजा कपिल जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी हमारे साथ। प्रतीक, शुरुआत आपके साथ। जरा किसी एक राज्य के उदाहरण के साथ बताइए कि वहां किस तरीके से समझौता हो सकता है। कोई भी राज्य चुनिए। देखिए, आपने बहुत सारे राज्य गिनाए, तो सबसे पहले मैं वो राज्य गिना देता हूं जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है और वहां किसी भी तीसरी पार्टी का कोई भी दावा नहीं है। जैसे कर्नाटक में हमारे साथ में किसी के साथ भी कोई अलायंस नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी अपने तौर पे मजबूत है और वहां पे किसी भी तीसरी पार्टी का कोई वजूद है नहीं। डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, तो वहां पर हम लोग अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। अब दूसरी बात अब मैं कर लेता हूं, जहां आप ऑफिशियली बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सर, यही हमारे पार्टी का स्टैंड है, यही इंडिया अलायंस। बिल्कुल भाई, आप इस अलायंस में बाकी पार्टियों को कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं देंगे, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में एक भी नहीं देंगे, राजस्थान में एक भी नहीं देंगे, हरियाणा में एक भी नहीं देंगे
और कौन सा गिना रहे हैं? कर्नाटक भी बनाया में था एक भी मैंने, नहीं कर्नाटक भी बनाया था, उत्तराखंड भी मैंने बताया था और उत्तराखंड में भी एक हिमाचल भी भी नहीं मैंने दिए। बताया है, हिमाचल भी ठीक बताया है, है। यहाँ उसके बाद में गठबंधन में किसी को एक भी सीट नहीं दी। आगे ठीक है, आगे आगे तो बढ़िए। सुनिए। अब जो हमारी जो अलायंस कमेटी की जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर यही मंथन चिंतन हो रहा है कि बाकी के जो स्टेट्स हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, महाराष्ट्र की बात करिए, या फिर पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, या और अदर दिल्ली पंजाब की बात कर लीजिए, कहां कहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है, कहां हमारा कैडर मजबूत है, कहां हमारे पास में कैंडिडेट मजबूत है, और वहां पे हम कितने कैंडिडेट लड़ा सकते हैं, उसके ऊपर चिंतन मंथन हो रहा है। और ममता उनके बनर्जी साथ ने मना में- कर दिया है, नहीं, इधर ममता- देखिए ही मत, साफ ममता मना कर दिया है कि इधर मत देखिए। ममता जब मीटिंग होगी तो अपने आप वो सारी अरे चीजें सर, निकल कल कर जब राहुल गांधी नागपुर में बोल रहे थे, उस वक्त ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बोल रही थी और कह रही थी कि कांग्रेस ने कमजोर किया है वहां। देखिए अखिलेश यादव एंट्री नहीं करानी है। अरे अखिलेश यादव जी ने भी पहले किसी समय पे बोला था कि 80, उन्होंने हाल ही में भी बोल दिया, मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद भी बोल दिया 80 की 80 सीटें पे हम लड़ेंगे। उसके बाद में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर उन्होंने बोला है कि हम सीटें देने को तैयार हैं और गठबंधन होकर के रहेगा। ये भी लेटेस्ट आपको बता रहा हूं। तो इसी तरीके से देने को आप 2 सीटों पर नहीं, 2 नहीं, हम ये चिंतन मंथन हमारी अलायंस कमेटी कर लेगी कि कहां कहां पे हम लोग मजबूत है, कहां कहां पे अखिलेश यादव जी मजबूत हैं, और उसके बाद में एक और पार्टी वहां पे अलायंस में ये जो जयंत चौधरी की जो पार्टी है वो भी हमारे साथ में अलायंस के अंदर है। तो वो तीनों पार्टियां मिलकर के तय कर लेंगी कि कौन कहां पे मजबूत है और कौन कहां पर वीक है, तो सीट शेयरिंग हो जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए, महाराष्ट्र के अंदर भी गठबंधन होगा, पश्चिम बंगाल में भी गठबंधन होगा, उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन होगा, और दिल्ली सेना कह रही है कि 23 से आगे काउंट करना, 23 पे तो हम लड़ रहे हैं। तो 23 सीटें हैं क्या वहां पे तो 48 सीटें हैं ना, 23 ही थोड़ी है। मैं तो कह रहा हूं 23 तो नहीं है ना, वहां टोटल सीटें तो 48 है ना, वहां टोटल सीटें 48 है। मुझे लग रहा है अब इस अलायंस में बात इस बात पर होगी कि भाई जहां जितनी जगह हम जीत गए हैं उन सीटों पर हाथ जोड़ रहे हैं, आप अपना प्रत्याशी मत उतारिएगा। जहां आप जीत गए हैं वहां हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हम अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, और जहां हम सब हार गए हैं वहां चलिए सब मिलकर लड़ लेते हैं। अगर यही करना है तो फिर सीटों का जो समीकरण है उसको बदलेंगे कैसे? संदीप चौधरी जी, वापस मैं जोड़ूंगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं टेक्निकल टीम को कहूंगा एक बार आपके साथ कनेक्ट हो। लेकिन पूजा कपिल जी, ये सुनकर तो अच्छा ही लग रहा होगा कि भाई चलिए एक गठबंधन जो बीजेपी के खिलाफ मजबूत हो रहा था वो सीटों को लेकर एक दूसरे के सामने आकर खड़ा हो गया, और यही तो फायदा मध्य प्रदेश में हुआ। अगर सपा अपने कैंडिडेट नहीं उतारती तो हो सकता है परिणाम अलग होता। देखिए विजय जी, ये तो सर्वविदित है कि ये जो घमंडिया गठबंधन है ये एक राजनीतिक अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए त्वरित जो लाभ लिया जाता है उसके लिए बना हुआ ये गठबंधन था। तो इसका आश्चर्य होना ही था। तो मेरा प्रोग्राम एक आदर्श मापदंड के साथ चलता है मैम। आप उसको INDIA कहिए, INDI गठबंधन कहिए, ये उसके ऑफिशियल नेम है मैम। आपको बाकी जगह जहां कहना है कहिएगा, यहाँ नहीं। विजय जी, INDIA के डेफिनेशन आपने शुरुआत में दी थी, बिल्कुल विघटन की जिस स्थिति में खड़े हैं कि इनके जो भी दल हैं, आप सब लोग देख रहे हैं हाल ही इनकी जो बैठक हुई है, नीतीश जी अपने रास्ते पे, केजरीवाल जी अपना गाना गा रहे हैं। तो एक ये स्वार्थों को लेके केवल एक ऐसा एक ये सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को रोकने के लिए इसी के साथ में केवल बना हुआ है, स्वार्थों के सारे चलने वाले लोग। बीजेपी ने कितनी बार गठबंधन किए? नीतीश जी ने खुद तोड़ के गए थे, और नीतीश जी सत्ता के लिए गए हैं, और आज भी विजय जी प्रधानमंत्री पद पाने के लिए जी हर बार ठेंगा दिखाया बीजेपी को, मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए। तो मुख्य आज उनका हश्मी वही हो रहा है, वो इधर जा रहे हैं सत्ता के लिए, वो प्रधानमंत्री के पद के लालच में जा रहे हैं। हमने हमेशा अपने गठबंधन धर्म को निभाते हुए उनको जो हमारा जो तय हुआ था उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया, लेकिन आज प्रधानमंत्री पद के लालच में आप देखिए मीटिंग में किस तरह उनके साथ, शिवसेना के साथ तो एक तरीके से एक थाली में खाने जैसे रिश्ते थे, फिर उद्धव के साथ ये सब क्यों किया?
ये हमने नहीं किया, ये विजयन जी पूरी दुनिया, पूरा भारत बहुत अच्छे से जानता है कि हमारे जब ये गठबंधन के साथ में लड़ाई रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म को निभाया। हमने पिछले लोकसभा चुनाव में भी निभाया और उसके बाद में केवल और केवल उन्होंने मुख्यमंत्री पद की लालसा में अगर आप उस दोस्ती के हाथ को तोड़ते हैं, खींचते हैं, तो उसका परिणाम आप स्वयं भुगतने के लिए, उसके लिए आप जिम्मेदार होते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दोस्ती को, अपने गठबंधन के धर्म को पूर्णतः निभाया था, तोड़ा उन्होंने था। और तीसरी बात, ये बताइए, इंडिया गठबंधन के या इंडिया के, ऐसे तो अलायंस ही है, इंडिया के कितने ऐसे पार्टी के नेता हैं जिनको बीजेपी अभी अपनी तरफ लाने की कोशिश करी है कि चलिए चुनाव से पहले ले आते हैं? देखिए विजयन जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, ये अपन आज राजस्थान में तब भी हमने कहा, जो हमारे विचार के साथ में राष्ट्र की सेवा के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत माता के वैभव के लिए जो भी उस विचार को स्वीकार करते आए, हम हमेशा दोनों हाथ फैलाकर हमेशा स्वागत करते आए हैं। इसका कोई हमेशा स्वागत करते आए, ये उनका। देखिए आप विजयन जी, कोई भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, विश्वास किया जाता है, विश्वासघात जो करता है उसका परिणाम वही भुगतता है। हम तो अपनी तरफ से विश्वास मानते हैं, उस दोस्ती के हाथ को स्वीकार करते हैं। और निस्संदेह आप देखती हैं, प्रधानमंत्री जी तो वैसे भी 142 करोड़ के पूरे भारत को अपना परिवार कहते हैं, तो परिवार के जिस भी सदस्य को लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत के लिए, जो मातृभूमि के लिए जो करना चाहिए, उसमें जो भी आए स्वागत है। लेकिन हम अपने धर्म को, अपने कर्म को निभाते हैं। अब सत्ता के लालच में, स्वार्थ के लालच में जो लोग जुड़े हैं, आपने अखिलेश जी का वक्तव्य देखा ही था, आपने नीतीश जी का देखा है, केजरीवाल जी कह ही रहे हैं, ममता जी ने कर ही दिया है। अब मैं तो ये भी पूछती हूँ, स्टालिन के विचार पर इन लोगों का क्या कहना है, जिन्होंने सनातन संस्कृति को डेंगू का, टीबी का, मलेरिया का, एड्स का, तो ये सब इनको देखना है। और ये जिस स्थिति पे आज खड़े हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के दम पर, फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि भाई कश्मीर गाजा पट्टी बन जाएगा, वो तो अलायंस का हिस्सा है। वहां तो ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर में बुलाए नहीं तो हम क्यों जाएं, उनको बुलावा भी चाहिए वहां के लिए। ये तो इनकी अपनी वो कि ये वैसे तो राम सबके हैं, इनको अपने मानना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये तो राम मंदिर के कहीं ना कहीं विरोध में ही खड़े रहे, इनको तो हमेशा यही लगता रहा कि राम मंदिर पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी के लिए बन रहा है। अरे राम सबके हैं, सबके लिए बन रहा है। और आज जब देख रहे हैं कि पूरा देश उस उत्सव और उत्साह को मना रहा है, गठबंधन किसके लिए बना है? एनडीए गठबंधन। इसलिए कह रहा हूँ, नहीं मैं INDIA की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसमें बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं, इसमें बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी। तो स्वार्थ की सत्ता प्राप्ति के लिए जो लोग एकत्रित हुए हैं, और वो आप हश्र भी देखेंगे विजयन जी, भविष्य बताएगा। ये लोग अभी तक अपना लीडर नहीं चुन पाए, ये लोग अभी नेता चुनने में इनकी अभी से मार कटाई पड़ी है, और भविष्य बताएगा। राजस्थान का उदाहरण लेते हैं। राजस्थान में बीते 10 सालों से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में एक बड़ा जीरो है। अगर दूसरी पार्टियां, मसलन आम आदमी पार्टी, मसलन सपा, मसलन बसपा या फिर कोई और पार्टी यहां से किसी 1 या 2 सीट पर दावेदारी ठोकती हैं, तो क्या कांग्रेस मना करने की स्थिति में है, ये कहते हुए कि नहीं हम 10 सालों से हार रहे हैं लेकिन लड़ेंगे हम? विजेंद्र जी, 2019 के चुनाव परिणाम अगर आप देखेंगे तो 22 करोड़ ने लगभग बीजेपी को वोट दिया था और 11 करोड़ ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, और इनका जो वोटिंग परसेंटेज था वो 36% के आसपास था। तो जो बाकी का जो वोट परसेंटेज था, वो जो 64% वो बीजेपी के खिलाफ था। तो ये आप ये मत बोलिए प्रचंड बहुमत के साथ में आ रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ आ गए हैं। मुझे एक उदाहरण दीजिए, 1952 से अब तक का उदाहरण दीजिए जहां कोई भी 2 सरकारें 50% से ऊपर के बहुमत के साथ 84 में ले लीजिए, 84 में ही आई थी, 404 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की, 84 में ही आई थी, 50% से ऊपर आया था वोट परसेंटेज। आप सहानुभूति कर लीजिए और कुछ भी कह लीजिए, आप 84 ही बता दिए ना मैंने आपको। दूसरी बात, अरे आप बीच में मत बोलिए, मैं मेरी बात तो खत्म कर लूं, उसके बाद में चलिए हम हमारा गठबंधन का जो धर्म है वो निभाते हैं, सबसे बात करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। एनडीए की कितनी मीटिंग हो गई है कोई बताएगा? कहां है, किसकी सीट शेयरिंग हो गई है कोई बताएगा? उस शिवसेना को जो तोड़ करके लेके आए उसको कितनी सीट दे रहे हैं कोई बताएगा? जो एनसीपी जो छीन करके लेके आए, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, वो बताएगा उसको कितनी सीटें दे रहे हैं? संजय निषाद की पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं वो बताएगा? ये है कि एनडीए में से, अरे एक सेकंड में पार्टी का नाम तो बताइए जी, जिन्होंने कहा कि भाई हम इतने पे दावेदारी ठोक रहे, नहीं दी तो। अरे तो 38 पार्टियों का नाम तो इनको पूजा कपिल जी से पूछ लेंगे ना, 38 पार्टियों के नाम तो इनको भी नहीं पता होंगे वो कि 38 पार्टियां कौन कौन सी है, तो मैं तो कैसे बता दूंगा? यही बता पाएंगे उसके 38 पार्टियां कौन कौन सी है? दूसरी बात, बंगाल ममता बनर्जी
इस गठबंधन की की प्लेयर में से एक है। मैं जिसका आपको क्या मीटिंग में कह रहा बकायदा हूं, मैं आपको प्रधानमंत्री क्या कह रहा हूं, ये कैंडिडेट के लिए भी नाम गठबंधन सामने आया। 100% नीतीश कुमार होगा है, और इस अखिलेश सरकार बड़े को प्लेयर उखाड़ हैं। फेंकेगा ये और वो तो गठबंधन। सब बगावत कर रहे ये हैं। कोई बगावत नहीं है, ये गठबंधन INDIA को 100% होगा। ये B.J.P जो है उनको दिक्कत हो रही है अब इससे, क्योंकि इनको सिर्फ 22 करोड़ वोट मिले थे। और दूसरी बात, ये राम मंदिर पे और सनातन पे स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे। आपको ध्यान होगा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, हनुमान जी तो दलित है। निषाद पार्टी वालों ने क्या कहा था राम जी के लिए, तो उसका क्या समर्थन करती हैं ये पूजा जी, ये बता दें, ये समर्थन करती हैं अगर उनके स्टेटमेंट का? तो मैं जवाब दूंगा कि मैं स्टेटमेंट का समर्थन करता हूं या नहीं। आप बताइए क्या बोला था राम जी के लिए, बताइए। तोड़ मरोड़ के नहीं, वो यहीं आकर के राजस्थान की धरती पे आकर के योगी जी ने कहा था कि हनुमान जी दलित हैं। बताइए अगर मैं गलत हूं तो बताइए, और वो सच था क्या बताइए। आप सही कह रहे हैं, वो हनुमान जी दलित थे, आप ये कह रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं आप भी। प्रतीक, ज्ञानवर्धन मेरा भी कीजिए, कौन सी जाति से थे? नहीं, वो मुझे तो नहीं पता था, उनको कैसे पता लग गया? उनको कैसे पता लग गया? क्या होता है कि कोई भी गठबंधन अंदर खाने क्या चलता है ना, वो अंदर का मामला होता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तब सवाल खड़े होते हैं। अगर मीटिंग के अंदर ये सब चल रहा होता तो आप कह सकते हैं कि भाई ये डिस्कशन का हिस्सा है, इस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर आकर खुले मंच से उस गठबंधन की पार्टियों को ही चुनौती देना, आपको लगता है वाकई में कि विजेंद्र जी आपकी बात से मैं मान लिया, इत्तेफाक रख लिया, लेकिन हमारे गठबंधन के अंदर डिस्कशन हो गए, गठबंधन होकर के रहेगा। अब बीजेपी पार्टी के एक नेता हैं वरुण गांधी, वो रोज बीजेपी को गाली देते हैं, रोज बीजेपी के खिलाफ ट्वीट करते हैं, तो उससे आप क्या मायने निकालेंगे बताइए? उनको बीजेपी ने निकाल दिया क्या पार्टी से? जी बताइए। हमारे तो गठबंधन के साथी है और असहमति है, असहमति है तभी तो गठबंधन है, नहीं तो एक ही पार्टी में होते नहीं है। डिनाई किया जा रहा है, नहीं कोई डिनाई नहीं किया जा रहा है। ये गठबंधन खुलकर कह रही है, क्या कह रहा हूं, ये गठबंधन होकर के रहेगा। हारे, लेकिन हम बात करें सीट की लड़ाई की, उसको लेकर पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। संदीप चौधरी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि हमें कोई समझौता नहीं करना, अखिलेश कह रहे हैं कि मैक्सिमम सीटों पर हम लड़ेंगे, उद्धव की शिवसेना कह रही है कि 23 पर तो देखिएगा ही नहीं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली और पंजाब में आना क्यों आपको, ऐसे ही कांग्रेस कह रही है कि कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हिमाचल, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहां तो भाई थर्ड फ्रंट है ही नहीं, तो हम किसी को सीट क्यों देंगे? तो मेरा सवाल यह है कि गठबंधन में सीटों की शेयरिंग का फिर फॉर्मूला होगा क्या भला, जब सब अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे? तो देखिए विजेंद्र जी, ये विपक्ष ने गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन गठबंधन की राह बड़ी कठिन है, क्योंकि ये साफ है कि जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत हुए हैं, जो बने हैं, वो कांग्रेस को खत्म करके बने हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, आप तो बहुत छोटे रहे होंगे, वीर बहादुर सिंह यहाँ पर मुख्यमंत्री होते थे लास्ट कांग्रेस के, उसके बाद कांग्रेस खत्म हो गई और उत्तर प्रदेश के अंदर 2-3 ऐसी रीजनल पार्टी खड़ी हो गई जो कांग्रेस में एक तरीके से कह सकते हैं आप उनमें मर्ज हो गई, खत्म हो गई। इसी तरीके से आप बिहार में देख लीजिए, बिहार में भी कांग्रेस का शासन होता था, लेकिन फिर वहां क्षेत्रीय दल मजबूत हो गए। बंगाल में, या आप ये भी कह लीजिए कि कांग्रेस के ही कुछ बड़े नेता थे जो बाद में कांग्रेस को छोड़ के चले गए, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रीय दल अपने अपने स्टेट में खड़े कर लिए। अब अगर वो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करते हैं, कांग्रेस को वहां मजबूत करते हैं, तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। जिनमें बड़े नेताओं में चाहे आप शरद पवार को देख लीजिए, आप ममता जी को देख लीजिए, आप नीतीश जी को, लालू जी को देख लीजिए, आप अखिलेश यादव को। संदीप जी ये बताइए, कुल्हाड़ी तो फिलहाल अभी कांग्रेस अपने हाथ में लेकर घूम रही है और वो कोशिश कर रही है कि बाकियों के पैरों में मारी जाए ताकि वहां अपने आप को वापस विस्तार किया जाए, वो करेंगे नहीं। तो क्या कांग्रेस अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने को तैयार है? शुरुआत तो खुद से करनी पड़ेगी। तो जहां जहां उत्तर भारत में कांग्रेस मजबूत है, क्या वो वाकई में बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए कुछ सीटें दे सकती है? देखिए विजेंद्र भाई, राजनीति में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो लेना तो चाहती है लेकिन देना नहीं चाहती। जिन जिन स्टेट्स में कांग्रेस है, आपने देखा विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा को सीट नहीं दी जी। तो कांग्रेस की जो नीति है वो लेने की है, देने की नहीं है। और इसी बीच का जो तकरार है, राजनीतिक तकरार है, इस गठबंधन में लगातार ये देखने को मिलता है हमें। नेताओं के लिए अब शब्द भी बोले जाते हैं और इसका सेटलमेंट होना मुश्किल है। इस चीज को लेकर भी बीजेपी के अंदर एक खुशी की लहर है कि ये जो गठबंधन है ये दिल से सिरे नहीं चढ़ सकता और ऐसे बीजेपी इनके कंट्रोल में नहीं आ सकती। मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा, कहीं ऐसा ना हो कि INDIA के लिए
फुल फॉर्म क्रिएट हो जाए, इनिशियल डिवीजन इन अलायंस। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और पूरी तरीके से सहमत हूं, और इस चीज का बेनिफिट भी बीजेपी को मिलेगा। जिस तरीके से बीजेपी के नेता बोलते हैं कि उनको पहले से भी ज्यादा बहुमत मिलेगा, ये चीज साबित हो सकती है अगर इस गठबंधन में इस तरीके का अच्छा, उनको भरोसा है कि ये गठबंधन कुछ ऐसा रायता बिखेरेगा कि सब कुछ मीठा बीजेपी के हिस्से में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तय मान के चलिए आप, क्योंकि इन लोगों के दिल नहीं मिले हुए हैं। ठीक है प्रतीक सिंह जी, भाई इसमें कोई, आप मुझे नहीं लगता कि इसको डिनाई करेंगे कि सारी क्षेत्रीय बड़ी पार्टियां कांग्रेस के ही वोट बैंक पर जिंदा होकर आगे बढ़ी हैं और अपनी सरकारें बनाई हैं। देखिए अब संदीप कांग्रेस जी के पास ऑप्शन है नहीं। संदीप जी के लिए तो मेरे पास एक ही शेर है कि इब्तिदाई इश्क कहर होता है क्या और आगे आगे देख होता है क्या। ये गठबंधन भी बनेगा, चुनाव भी लड़ेगा और सरकार भी हम बनाएंगे। इन्होंने सिर्फ 22 करोड़ वोट लिए हैं। आप ये मत देखिए कि सरकार चला ली और ये कर लिया। जो 64% वोट है ना वो बीजेपी के खिलाफ, या आप बोल दीजिए जो इनका एनडीए है उसके खिलाफ पड़े थे। तो 64% जो वोट है वो बहुत ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात, जो आप अन्य जगहों की बात कर रहे हैं कि आप दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में हम सेकंड पार्टी रहे थे, आम आदमी पार्टी थर्ड पे थी, तो हम गठबंधन करेंगे। कुछ सीटों पे चुनाव वो लड़ेंगे, कुछ सीटों पे चुनाव हम लड़ेंगे। पंजाब की बात कर लीजिए और पंजाब की तरफ ना देखिए, मना कर। आप देखिए कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलना कुछ और बात होती है और जब गठबंधन में बैठ करके बात करते हैं, जब मीटिंग करते हैं, समझौता करते हैं, और वाकई में मैं बोल रहा हूं मतभेद है, मनभेद नहीं है। तो मैं आपसे मतभेद खत्म हो जाएंगे। आप बताइए ना, राजस्थान में कितनी सीटें दे रहे हैं, यहाँ बोलना तो अलग है। मैंने तो सीट क्या हमने राजस्थान के अंदर जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो गठबंधन को नहीं दी थी क्या सीट? दी थी ना, एक भरतपुर से चुनाव लड़े थे। तो हम तो हमारा गठबंधन का धर्म हमेशा निभाते हैं। अच्छा, मतलब आप राजस्थान में 1-2 सीटें दे सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं जो अलायंस कमेटी की मीटिंग चल रही है, कल भी हुई थी, आज भी है, कल भी है। हम लोग पूरा मंथन चिंतन कर रहे हैं। ठीक है संदीप चौधरी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए वो सोच रहे हैं कि 3 शब्द है, मौका, मौका और मौका। क्यों? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस 0 बार से सब सोच रहे हैं कि हम आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में 1 या 2 सीटें पिछली 2 बार से सब सोच रहे हैं हम आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 9 में से 1 या 2 सीटें पिछले 2 चुनाव में सोच रहे हैं हम आ जाते हैं। तो बाकी पार्टियां तो अब कांग्रेस के लिए इस गठबंधन के जरिए और मौके तलाश रही है। बिल्कुल विजेंद्र भाई, मैं आपको बताऊं, अगर आप बंगाल से शुरू करें, बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से पूछेगी कि बीजेपी को हराना है क्या? अगर तुम बीजेपी को हराना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ, यहाँ पे बीच में डिस्टर्ब मत करो। मैंने विधानसभा में हराया, मैं लोकसभा में भी हरा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें साथ देना पड़ेगा। नीतीश और लालू बिहार में बोलेंगे कि तुम दिल्ली में बैठो, यहाँ हमारा साथ दो, टांग मत अड़ाओ बीच में, हमें चुनाव लड़ने दो। इसी तरीके से यूपी में अखिलेश यादव बोलेगा कि भाई यहाँ पे कांग्रेस का कुछ नहीं है, केवल एक सीट है सोनिया जी की, उसको संदीप चौधरी जी, इस हिसाब से फिर कांग्रेस बैठेगी कहाँ? दिल्ली में कहाँ बैठेगी फिर? संदीप जी, फोन आया था कि आपके पास में सारे नेताओं का, सारी राजधानी में तो आपने क्षेत्रीय पार्टी बैठा दी। वापस मैं आपके पास आऊंगा। पूजा कपिल जी, उत्साहित हो रही है बीजेपी की भाई जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, या ये डर लग रहा है कि वहां की जो चिंगारी है वो एनडीए में ना आ जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं विजय जी, प्रतीक जी को कहूंगी, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही सोचिए। और ये मैं पहली बार ही सुन रही हूँ कि सार्वजनिक मंचों पे दी गई बातें तो वो गलत साबित हो सकती है। अंदर विचार विमर्श होता है। अच्छा, सीख रहे हैं आप, सीख रहे हैं अमित शाह जी से सीख रहे हैं विजय जी। अभी आप ये कह रहे हैं, चलिए तो आप ख्याल में रखिए, यही इनका यही ख्यालों में इन्होंने राजस्थान की सत्ता में ये ऐसे ही आ रहे थे, इतनी दावे थे, यही दावे इनके 2024 में। आप देखिएगा आप किस तरह से जनता को जनता ने तय कर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आ रही है। आप ख्यालों में रहिए प्रतीक जी, और अपने ख्यालों में। हमने तो 55 साल सत्ता में रहे, आप हाशिए पे पड़े थे, आप हाशिए पे पड़े थे, हम लोग नहीं थे हाशिए पे, आज भी नहीं है। और कब से खड़े होके किस तरह से 1951 से आपकी पार्टी है। आपकी पार्टी जब अपनी पार्टी को खत्म करके दोबारा नई पार्टी बना ली 2 बार। पूजा कपिल जी, 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 मैम सुनिए जरा। पूजा कपिल जी, जिस बिल्डिंग में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, इसमें 4 मंजिल है। मैं अब चीज समझिए, अब आप खड़े हुए टॉप फ्लोर पर, अब बताइए उस ऊपर जाने की स्थिति में है आप? समझिए कहने का मतलब, राजस्थान में 25 सीटें आप 2 बार से जीतते आ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं जीत सकते। डेफिनेटली समझ रहे हैं? मध्य प्रदेश में मैक्सिमम जीतते आ रहे हैं, हरियाणा में मैक्सिमम जीती हैं, छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम जीती है, एमपी में मैक्सिमम जीती है। मेरा कहने का मतलब यह है यूपी में मैक्सिमम जीती हैं कि भाई अगर क्षेत्रीय पार्टियां वहां मजबूत होती हैं तो आपको खामियाजा होगा।
और इससे इतर आप पूर्व में चले जाइए, दक्षिण में चले जाइए, वहां बीजेपी वर्तमान स्थिति में इतनी मजबूत है नहीं और बीते चुनाव के अंदर वो दिखाई दिया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 400 के आंकड़े तक पहुंचेंगे कैसे? देखिए विजय जी, हम लोग हमेशा 24/7 आवर काम करके जनता के बीच में हर बार बढ़े हैं और चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।